अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू चैनल द रियल एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ काशिफ। काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप दुबई या यूएई में आ रहे हैं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको परेशान करे कि हाँ यार, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे जॉब ढूंढते हैं, कैसे लाइफ होता है, क्या एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है, तो आपको मेरे जो पिछली वीडियोस है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चैनल जो है ना वो यूएई बेस है, और मेरा एक और चैनल जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ वो कनाडा की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। ठीक है, सो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस कनाडा के नाम से होगा। यकीनन मैं आपको जब लॉन्च करूँगा तो डेफिनेटली उसका लिंक भी शेयर करूँगा। तो उसमें आपको कनाडा बेस्ड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी। वो अपने पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होगा, बेफिक्र हो जाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2024 की। अगर आप इस साल आना चाह रहे हैं, जैसे आने वाला साल है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये दिमाग में रखें, कोई भी राइट टाइम और रॉन्ग टाइम नहीं होता। ठीक है, जो भी टाइम होता है वही राइट होता है। आने वाला टाइम जो होता है वो इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में दो ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि अगर आप ये दो चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान है, और अगर आप ये दो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देंगे तो आपके जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है और दो चीज़ें अपने दिमाग में हटा देनी है। तो पहली जो चीज़ अपने दिमाग में रखनी है ना, कि आपने आना है प्रिपरेशन के साथ। प्रिपरेशन में दो चीज़ें सबसे अहम है। एक, आपकी इंग्लिश लाजवाब होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, 15 दिन दिन रात इंग्लिश, सोए भी इंग्लिश में, जागे भी इंग्लिश में, और सब कुछ इंग्लिश में ही करें, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है ना, इंग्लिश आपको अच्छी करनी है। और दूसरी, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। ठीक है, इंसान काला हो, मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, लेकिन अगर आप वो साफ़ सुथरा हो, क्लीन शेव हो, अच्छे से बाल बना रहे हो, तो उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, तो एक्टिव और पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, दो चीज़ों पे काम करेंगे, इंग्लिश और अपनी पर्सनैलिटी पे, तो आपको 90% जो है ना जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ आपने जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि भाई आपने यहाँ पे ये सोचना नहीं है कि मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। आप यूएई इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 2 महीने का वीज़ा मिलता है, फिर आपको बहुत अनफॉर्चुनेट हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो 2 महीने का एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास पैसे जो है ना वो एवरीडे के हिसाब से खर्च हो रहा होता है। तो आपने स्टार्टिंग में अगर आपने इंग्लिश और पर्सनैलिटी पे काम किया हुआ है तो आपको आराम से रीज़नेबल जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और आपने वो जॉब फ़ौरन पकड़ लेनी है 2 महीने के अंदर अंदर, तो आपने वो जॉब फ़ौरन पकड़ लेनी है। ठीक है, तो आपका एक तरह से गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, और आप कंटिन्यूसली अपनी पर्सनैलिटी पे और अपनी इंग्लिश पे काम करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आता रहेगा कि आपने करना क्या है नेक्स्ट। ठीक है, अब दो चीज़ें आपने दिमाग से क्या निकालनी है। इन दो चीज़ों की वजह से आपको जॉब नहीं भी मिलती। सबसे पहली चीज़, अगर आप यूएई में आ रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब जो भी हैं आपके, आप उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करें, कभी भी आप उनके पास जाके रहें ना। ठीक है, आपको एक बात बता दूँ कि मैंने मेजॉरिटी उन लोगों को नाकाम देखा है जो कि अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्त अहबाब और इस तरह के जो क्लोज़ रिलेशन होते हैं ना उनके पास जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी दोस्ती ख़राब होती है, रिश्तेदारी ख़राब होती है। सेकंड ये होता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे कभी पूरा नहीं उतर सकते। थर्ड ये होता है कि वो जब आपसे दूर होते हैं ना तो वो आपके साथ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो आपके साथ एकदम वो डिफरेंट फेस आ जाता है। और सबसे आखिर में कि आप जो है ना वो ब्लेम करते हैं कि यार आपने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ें जो है ना आप दिमाग में रखें कि कभी आप, तो आपने ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपने उनके पास, उनके घर पे नहीं रहना, उनके बहुत करीब नहीं रहना, बस उनसे कांटेक्ट रखना है व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे और इस तरह से। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कर लेना है, क्योंकि अगर आप उनके पास रहेंगे तो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आपने करना क्या है। आप कुछ करना चाह रहे होंगे, वो कुछ मशवरा दे रहे होंगे, वो अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब दे रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन लक। ठीक है, आपको अपनी लक खुद आजमानी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई कम बजट लेके नहीं आना भाई, कुछ अच्छा सा बजट लेके आना, कुछ पैसे अच्छे से लेके आना। उधारे ले लो, मुश्किल नहीं है, ये सारी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कम लेके आओगे ना तो बहुत मुश्किल, बहुत ही आप परेशान रहोगे। ठीक है, 2 महीने का आपने टारगेट देना है अपने आप को, पर्सनैलिटी इंग्लिश में काम करना है, अपना अच्छा सा बजट लेके आए। अगर कम पैसे हैं तो किसी इधर उधर से मांग लें, अगर आप बाइक है बाइक भेज दो, गाड़ी है गाड़ी भेज दो, ज़मीन है ज़मीन भेज दो मेरे भाई। ये आपका स्टार्टिंग स्टोन है। यहाँ से अगर आप नाकाम होकर वापस चले जाओगे तो आप बहुत नीचे लेवल पे आ जाओगे। तो आपने यहाँ पे कामयाबी होना है। ठीक है, सो इस वीडियो को बस दिमाग में बैठा लो।
ठीक है, और आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। और हाँ, अगर अगले साल आप आ ही रहे हो 2024 में, तो जनवरी में आना मेरे भाई, जनवरी फरवरी ठीक है, मार्च में रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हायरिंग रुक जाएगी। ठीक है मेरे भाई, दैट्स